नासिम बलूचिस्तान के जिला नोशनी में मुसल्लह अफराद ने बस के 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जहाँ बहक होने वालों में 9 अफराद का ताल्लुक पंजाब, 2 का नोशनी से है। अगवा से कबल मुसल्लह अफराद ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए। सुल्तान चढ़ाई के करीब 2 अफराद को कत्ल किया गया। जहाँ बहक मजदूर दफ्तान जा रहे थे। डिप्टी कमिश्नर नोशी के मुताबिक नोशी के मकाम पर कौमी शाहराह पर एक बस से मुसल्लह अफराद ने 9 मुसाफिरों को अगवा किया और उन्हें करीबी पहाड़ों की जानिब ले गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिर बस कोयटा से ताफ्तान जा रही थी। पुलिस ने बताया कि नोशकी से अगवा किए जाने वाले 9 मुसाफिरों की लाशें पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली हैं। ये दिहाड़ीदार मजदूर थे जो पंजाब से बलूचिस्तान में मजदूरी करने आए थे। तो ज़ाहिर है इसको हम कंडोल तो कर नहीं सकते, इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मतलब एक आम मजदूर थे, दिहाड़ीदार थे और उनका इस सारे बलूचिस्तान इशू से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन बहरहाल उनका ताल्लुक़ पंजाब से था, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों की इस वक्त पंजाब से जंग है, क्योंकि पंजाब की आर्मी उनके ऊपर अटैक करती है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान में वैसे ही जॉबलेसनेस है, वहाँ पे बलोच लोगों के पास काम नहीं है, ज़िंदगी की सहूलियात नहीं है, तो पंजाब से मज़दूर भी ला के वहाँ पे बसाने हैं। एक तो चाइनीज़ और पाकिस्तान आर्मी, ऊपर से पंजाब के सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे काम करते हैं, जो कि ऑफिशियल जॉब्स की जो हायर रैंकिंग की जॉब्स होती हैं, जिसमें ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, ये सब तो सारे पंजाब से लाए जाते हैं। अब बाकी बचे मजदूर, तो मजदूरी पे भी बलोचों का हक नहीं है। मजदूर भी पंजाब से ला के इधर देने हैं, तो फिर बलोच लोगों का के, क्योंकि होता यह है कि मजदूर क्या करने आए थे, माइंस पे काम करने आए थे ना। तो बलूचिस्तान में इस वक्त ऑफिशियली कौन सी माइंस पे काम हो रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि रिकॉर्ड की जो सोने की कान है वो तो अभी ठेका चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, अभी उस पर काम ऑफिशियल शुरू नहीं हुआ। तो मैं जो आपको अरसे से कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी मिल के वहाँ पे अनऑफिशियली बलूचिस्तान से दौलत को लूट रहे हैं। नोशकी में मुसाफिरों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों की एक और कार्रवाई। अगवा करने के दौरान करीब आने वाली गाड़ी पर भी गोलियां बरसा दी। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सुल्तान चढ़ाई पर दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी करके बस मुसाफिरों को अगवा किया जा रहा था। इसी दौरान कोयटा से नोशकी जाने वाली गाड़ी मौके पर पहुंची। नौजवानों ने दहशतगर्दों को देखकर गाड़ी मोड़ दी और मौके से भागने की कोशिश की, मगर निकाब पोशों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 नौजवान दाऊद मेंगल और सदाम मेंगल जाँ बहक हुए। MPA गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई आसिफ बादीनी समेत 3 अफराद जख्मी हुए। बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं जनाब कि क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और पंजाब की इंटेलिजेंसिया है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का कंट्रोल है, और ये इस मुल्क के ऊपर ये काबज़ हैं, और जो इस वक्त बलोचिस्तान के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये सारा इनकी वजह से हो रहा, लिहाजा हम जो है वो पंजाबियों को मारेंगे। थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा कि इन्होंने चाइनीज़ पे हमले शुरू कर दिए थे, चाइनीज़ को मारा इन्होंने और बहुत मारा, और चाइनीज़ नाराज़ हैं पाकिस्तान से। इस हवाले से भी आपको पता है हमने काफ़ी डिस्कशन की, बहस की, बात हुई कि ऐसी क्या बात है कि ये चाइनीज़ को भी मारते हैं, ये पंजाबियों को भी मारते हैं, ये सबको मारते हैं, इनको मसला क्या है? ये क्यों समझते हैं कि इनको मारना जो है उससे उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता है? अब ज़ाहिर बात है ये एक बड़ी लंबी चौड़ी जो बलोच इवेंट्स अगर आप देखें तो बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। ये एक लंबा चौड़ा आप ये कह लें कि एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हल नहीं होने जा रहा, चीज़ें डी-एस्केलेट नहीं होने जा रही। अब कहा जाता है कि बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर ऑटोनॉमी की, इंडिपेंडेंस की, लेकिन ये एक नई जो इंसर्जेंसी शुरू हुई जिसमें बहुत सारे जो रीजनल ममालिक हैं वो भी उसमें ज़ाहिर बात है उनका भी एक जैसे ईरान के साथ हमारा मसला बन गया, इस्लामिस्ट हैं, जहादिस्ट ग्रुप्स हैं, सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, देन कहीं कहीं कहा जाता है गवर्नमेंट मिलिशियाज भी हैं। सो ये लेकिन 2019 के बाद ये चीज़ें जो हैं वो हर तरफ शोर मचा हुआ है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है
और ईरान से जो डीजल की स्मगलिंग है वो पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा मतलब सोर्स ऑफ इनकम है। ये अभी जो सैलाब आया था छोटा मोटा नदी में बलूचिस्तान में, उससे इनकी ये जो डीजल स्मगलिंग करके हज़ारों इनके ट्रक हैं, टेम्पोज हैं, ट्रक गाड़ियां हैं जो डीजल ड्रम्स में भर भर के लाए जाते हैं। इतने अरसे से ये वीडियोस आ रही हैं, इसके बारे में खबरें आ रही हैं। ये सारे ट्रक तो यानी जो नदी में पानी का बहाव आया तो उसमें काफ़ी तबाही हुई और इनके ट्रक सारे उलट गए और सारी चीज़ें हुई। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतने अरसे से वीडियोस आ रही हैं कि डीजल की स्मगलिंग ईरान से वाया बलूचिस्तान हो रही है। बलूचिस्तान तो टोटल पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। पाकिस्तान आर्मी ने आज तक इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया? पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस, एफसी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जाम बहक मुसाफिरों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद और गुजरांवाला से बताया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अपने बयान में नोशकी में फायरिंग के वाक़यात में 11 अफराद के कत्ल की मजम्मत भी की है और मकतूलीन के खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि इन वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्दों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और इनको बड़ी लंबी चौड़ी एक्सेस है वेपन्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप समझ लें कि तुर्बत, कहान, गवादर, इन इलाकों के अंदर इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है और पाकिस्तानी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पे भी हमले करते रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने एक जो है वो ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम इन्होंने रखा था बलोच राजी अजोई संगर, बलोच नेशनल फ्रीडम फ्रंट, जिसको ब्रैस भी कहा जाता था। ये इन्होंने कुछ अर्सा पहले ये एक ग्रुप बनाया था और इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट वेपनरी भी मौजूद है।